हेलो दोस्तों, हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भक्ति का महत्व बताया था, उसी प्रकार मैं उसी के आगे आज आत्मदेव की कथा को सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इसमें जो भी गलती हो उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा। आपका दोस्त, आपका मित्र। चलो आप चलते हैं आत्मदेव की कथा। यह ज्ञान भक्ति के चर्चे हैं, स्वर्ग या मुक्ति की इच्छा है। यह ज्ञान भक्ति के चर्चे हैं, स्वर्ग या मुक्ति की इच्छा है। अब सुनो दशा उन लोगों की जिनको धन जन की आशा है। ऐसे सभी प्राणियों को जन धन की सभी को आवश्यकता होती है। दक्षिण में आत्मदेव नामी, दक्षिण में आत्मदेव नामी, सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था, पंडित था और चतुर भी था। पंडित था और चतुर भी था, वह साधु धर्म परायण था। धुंधली नामक उसकी नारी, धुंधली नामक उसकी नारी, मानव विप्र की कृदशा थी। स्वामी जितना ही सज्जन था, स्वामी जितना ही सज्जन था, उतनी ही नारी कर्कशा थी। आत्मदेव नामी ब्राह्मण जितने सज्जन स्वभाव के थे, उसकी पत्नी, उसकी नारी, उसकी अर्धांगिनी उतनी कठोर स्वभाव की थी और अपने पति की सेवा न करना, उसकी बात को न मानना, ऐसी उसकी पत्नी थी। फिर भी हरि इच्छा समझ विप्र, फिर भी हरि इच्छा समझ विप्र, व्याधि को न्यारा करते हैं। व्याधि को न्यारा करते हैं, सब दुख सहते जाते थे, शांति से गुजारा करते थे। गालियाँ सुनी अपमान सहे, गालियाँ सुनी अपमान सहे, तो भी वो छोड़ छोड़ा है। बंधुओं यही बस समझ रखो, बंधुओं यही बस समझ रखो, वो केर बेर का जोड़ा है। गालियाँ भी सुनता था और तरह तरह की बातें सुनता था। ऐसा इस प्रकार समझो जैसे केले के पेड़ का और बेर के पेड़ के साथ में होना, बिल्कुल इसी प्रकार से था। पहले थे तो विप्रवर, आगे सुनिए, नारी तक तो सीमित थे, लेकिन आगे क्या हुआ, ऊपर वाले की ऐसी माया। पहले थे तो विप्रवर नारी से हैरान, वहाँ तब संयोग से हुई न जब संतान। चांदी सोना धेनु धन था, चांदी सोना धेनु धन था, जो भी सब ही पास दे डाला सब दान में, किंतु न पूंजी आस। सभी ब्राह्मण ने सब कुछ दान में दे दिया। और आगे क्या चलता है, होता है, संतान न अब हो सकती है। विप्रदेव ने सोचा, आत्मदेव ने सोचा कि अब संतान नहीं हो सकती है। संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया। संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया। तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। वन में सरिता ढूंढने लगा, वो मरने का
लासी भी वन में सरिताओं ढूंढने लगा वो मरने का अभी लासी भी। हरि इच्छा से घाट पर वहीं, हरि इच्छा से घाट पर वहीं आ गया एक सन्यासी भी। वो बोला कहाँ भटकते हो, क्या इच्छा मन में समाई है। दुजराज तुम्हारे चेहरे पर, दुजराज तुम्हारे चेहरे पर प्रत्यक्ष निराशा छाई है। बोला हे मुनिवर, आपके चेहरे पे इतनी उदासी का कारण क्या है जो वहाँ आप भटक रहे हो। तो ब्राह्मण देव बोले, ब्राह्मण बोला क्या कहूँ अपनी व्यथा करार, करे न प्रभु मेरे तरह दुश्मन का ये हाल। ऐसा मुंडेव पूछने लगे, ऐसी क्या बात है। आप बताते हैं, जीवन की श्वास चुक रही है, जीवन की श्वास चुक रही है, मौत भी सामने झूली है। जीवन की सांस चुक रही है, मौत भी सामने झूली है। जीवन की डाली सूख चली, जीवन की डाली सूख चली, पर जीवन आसन फूली है। भगवान ऐसा ही क्यों न जतन, जिसका कर चुका विधान नहीं। भावी का ऐसा चक्कर है, या भाग्य कहीं भी जगा नहीं। भावी का ऐसा चक्कर है, या भाग्य कहीं भी जगा नहीं। गौ के भी बछड़ा हुआ नहीं, बिरवे में भी फल लगा नहीं। गौ के भी बछड़ा हुआ नहीं, बिरवे में फल भी लगा नहीं। सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वे सेवक स्वयं नरक जाते, पुरखों को भी ले जाते हैं। बोले कि ऐसी मैंने सुना है जो भी बिना पुत्र सीधे मरता है वो उससे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता। ऐसी इस प्रकार की मेरी स्थिति है। मैंने एक गाय पाली, उसके भी बछड़ा नहीं हुआ। एक पेड़ लगाया, उसमें भी फल नहीं आया। आज आत्मदेव कहने लगे, ऐसी सूरत में प्रभु ही पर अपना धरा धरना अच्छा है, अथवा निराश हो जाने पर जी से मरना ही अच्छा है। बोले ऐसी निराशा के कारण मुझे जान से मर जाना ही अच्छा है। आया हूँ इस जगह पर नात मरणी थान, छोड़ दिया संतान पर प्राणों का भी आन। बोले कि इसी कारण मैं अपने प्राणों का भी ध्यान छोड़ दिया हूँ। सन्यासी बोला, महाराज किसने भ्रम में भक्त काया है। सन्यासी बोला, महाराज किसने भ्रम में भटकाया है। उद्धार और स्वर्ग का द्वार बेटा किसने बतलाया है। बोले कि स्वर्ग के उद्धार का द्वार आपको बेटा किसने बतला दिया। यह तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा वो पाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में, कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या हाथ बटाएगा। कर्मों का बोझ उठाने में बेगार से काम नहीं चलता।
दुजिबर ये भ्रम है, धोखा है, बेटों से नाम नहीं चलता। बोले, हे मुनिवर विप्रदेव, आपको किसने भटका दिया? कि ऐसा कुछ नहीं कि बेटों से ही नाम चले, ऐसा नहीं। बेटे कई प्रकार के होते हैं। दैवात कपूत हुआ पैदा तो उल्टा पीछे पड़ता है, परलोक बने या फिर बिगड़े, पहले ये लोग बिगड़ता है। अगर देवाल को बेटा ही चाहिए तो बेटा हो सकता है, सपूत की जगह कपूत हो, परलोक को तो बात की बात है, यही लोग बिगड़ सकता है। तेन किसी माँ बाप को कुल कपूत के हाथ, दुजवर माता छोड़कर जपो जानकी नाथ। यही बोला संतान का है अब भूत सवार, दया धाम इस दिन को समझाना बेकार। बोले कि इसके तो बेटे का भूत ऐसा सवार है, इसे समझाना बहुत मुश्किल की बात है। इसलिए मात बचाओ प्रभु, यह समझा कर भवजाल हमें, यह समझा कर भवजाल हमें। हे उदार दे सकते हो तो दो गोदी में लाल हमें। फल दिया तब उस सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को, पर वह पापी तैयार न थी संतत का कष्ट उठाने को। उस मुनिराज ने उसे फल दिया, बोला कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन वो ऐसी दुष्ट नारी उस फल को खाने के लिए भी तैयार नहीं हुई। बोली अपनी बहन से, बहन बचा ले प्राण, ये फल आया है मुझे निश्चय काल समान। धुंधनी नामक उसकी पत्नी ने कहा अपनी बहन से, हे बहन, ये मेरा फल आप खा लो, और ये फल हमारी जान लेने के लिए आया है। फल खाने से रह गया गर्भ तो केली गर्भ गिर जाएगा, तो केली गर्भ गिर जाएगा। ये बहन महल में पड़े पड़े में माटी कौन सड़ाएगा। खाना पीना श्रृंगार खेल आप ही आप छूट जाएंगे, फिर पैदा भी संतान ही तो जीवन भर भार उठाएंगे। बोली कि ऐसी अगर संतान भी पैदा हुई तो हम इस संतान के चक्कर में पूरा हमारा जीवन बेकार जाएगा। इसलिए इस उपाय सोच बहना, इस पिछ जाने से बची रहूं। फल क्या फल भी फल दिखला दे, फल का भी फल भी दिखला दे, मैं फल खाने से बची रहूं। बहन से बोली ऐसा कोई जुगाड़ करो कि फल भी बचा रहे और फल का फल भी मिल जाए और मैं फल खाने से भी बच जाऊं। वो बोला मत कर बहन इसकी कुछ परवाह, वो बोली कुछ मत फिकर बहन इसकी कुछ परवाह। खोल रही है देव ने पहले ही से राह। बोले कि देव ने पहले से ही रास्ता बना दिया है। फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है। बोले कि फल को आने हुए जितना समय हुआ उतना ही समय का मेरे पास मेरे गर्भ है। फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है। अब अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा है। मेरा बेटा अपना कहकर बातों में उन्हें भुला लेना, बातों में उन्हें भुला लेना। पर दूध बढ़ाने के मिस से मुझको भी यहाँ बुला लेना। बोली ठीक है, आप उसी समय अपने बेटे को मैं लेके यहाँ आ जाऊँगी और मुझे भी बुला लेना। ठहर गई इस भांति से उन दोनों की राय, लुका छिपा के गाय को वो फल दिया खिलाए।
उन दोनों की आपस में चर्चा ने बहुत रंग दिए और उस फल को चोरी चुपके से एक उस जो गाय ब्राह्मण देव ने पाल रखी थी उसे खिला दिया। अब हुआ क्या, मिली बहन से बहन को कुछ दिन में संतान, गौ से भी बछड़ा हुआ लेकिन मनुज समान। जो उसकी बहन से उसे एक पुत्र मिला, लेकिन ब्राह्मण देव ने के यहाँ गाय थी, उस गाय से भी एक बछड़ा हुआ, उसका बिल्कुल शरीर मनुष्य के समान। तो गाँव आत्मदेव नामी ब्राह्मण ने उस ऋषियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया और बोला नामकरण करो। पंडितों ने बताया बेटे का नाम धुंधकारी ज्योतिषियों ने बतलाया है। बेटे का नाम धुंधकारी ज्योतिषियों ने बतलाया है, एवं उस गौ के बछड़े का गोकर्ण नाम ठहराया है। नाम के साथ गुण का प्रमाण दोनों दे रहे नामधारी। गौ के समान थे कान वहाँ, वो था प्रत्यक्ष धुंधकारी। ब्राह्मण ने बेटे का नाम धुंधकारी और गाय के बछड़े का गोकर्ण नाम बताया है। दोनों के समान, गुण अलग अलग। ब्राह्मण ने माना उन्हें अपने लिए समान, पालन पोषण कर रहा एक रूप से ध्यान। ब्राह्मण ने अपने दोनों बेटे को पाल पोष के सयाना करते हैं। अब आगे आप कल गोकर्ण धुंधकारी की कहानी सुनेंगे। कथा कब वही इसी के आगे से तुरंत कल वीडियो हमारी आएगी। और वीडियो में जो भी गलतियों क्षमा करें, प्लीज़ आप चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत